हेलो बच्चों, स्टडी विद गौरव सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है। आइए बात करते हैं नंबर्स की। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स यानी संख्याएं, ये दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक रियल नंबर्स और दूसरी इमेजिनरी नंबर्स। जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स होते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या। ठीक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वास्तविक संख्या जो रियल में हो। रियल मतलब जो वास्तविकता में हो, ठीक है। और ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं या रियल नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स जिनका होल स्क्वायर कराने पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनका होल स्क्वायर कराने पर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिले। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम एग्जांपल लेते हैं रियल नंबर का। एग्जांपल के लिए जैसे +2 इसका हम होल स्क्वायर करा रहे हैं। देखिए होल स्क्वायर कराने पर क्या मिला हमको? 4 मिला। इसका साइन देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। यानी हमने क्या बताया वास्तविक संख्या की डेफिनेशन की? वास्तविक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनका होल स्क्वायर कराने पर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिले। देखिए हमने +2 का होल स्क्वायर कराया, पॉजिटिव वैल्यू मिली है कि नहीं मिली? मिली है ना, तो ये एक रियल नंबर है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक और -2 का होल स्क्वायर कराते हैं। देखिए -2 को जब हम होल स्क्वायर कराते हैं तो हो गया -2 का होल स्क्वायर भी आता है +4। इसका होल स्क्वायर कराने पर भी हमको प्लस की वैल्यू मिल रही है। यानी वास्तविक संख्या की डेफिनेशन क्या थी कि वो वे संख्या है जिनका होल स्क्वायर कराने पर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिले। यहाँ भी हमको -2 का जब हमने होल स्क्वायर कराया तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव मिले। इसका मतलब ये भी कौन संख्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये रियल नंबर हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है नंबर का? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी संख्या जो इमेजिनरी हो, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना ना हो। यानी वे संख्याएं जो वास्तविक ना हो या वास्तविक संख्या ना हो, वे कौन संख्या हो जाएंगी? इमेजिनरी नंबर्स। यानी इनको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स को बोल देते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्या है। और वास्तविक संख्या में की डेफिनेशन थी जिनका होल स्क्वायर कराने पर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिले, वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जिनका एग्जांपल हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इमेजिनरी नंबर्स का एग्जांपल देखते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, आइए यहां पे लिखते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्या एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे कि हम होल स्क्वायर कराते हैं एक नंबर का। जैसे हमने लिखा है अंडर रूट के अंदर हमने वैल्यू ले ली -2। अंडर रूट के अंदर हमने वैल्यू ले ली -2। जरा आप इसका होल स्क्वायर कराइए। जब आप इसका होल स्क्वायर कराएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे आप √-2 * √-2। और हम जानते हैं कि जब अंडर रूट में जो वैल्यू हो उसी सेम वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई कराया जाता है तो रूट हट जाता है और जो अंदर का नंबर होता है वो बाहर आ जाता है। मतलब जैसे यहां लिखा है √2 * √2, ये दोनों सेम नंबर्स हैं कि नहीं है? सेम नंबर्स है ना। तो सेम नंबर के जब रूट का आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो रूट हट जाता है और अंदर का नंबर आ जाता है, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे आइए। जैसे √-2 का स्क्वायर था तो हमने क्या किया? √-2 * √-2। जब सेम वैल्यूज है तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंदर की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये बताइए कि क्या इस संख्या का होल स्क्वायर कराने पर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है? नहीं मिल रही। अगर हमको पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिली है यानी कि इसका मतलब ये कौन संख्या है? यह इमेजिनरी नंबर, ठीक है, या नॉन रियल नंबर्स। क्लियर हो गई बात? तो हमने क्या पढ़ा? नंबर्स अभी की नंबर जो होते हैं वो दो टाइप में होते हैं, दो टाइप में डिवाइड है। एक होते हैं रियल नंबर्स, दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनका होल स्क्वायर कराने पर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिले। जैसे कि +2 का होल स्क्वायर हमने कराया +4 मिला,
-2 का होल स्क्वायर कराया हमने, प्लस का 4 मिला। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो काल्पनिक हो, जो वास्तविकता में हो ही ना, जिनकी कल्पना की गई हो। अब उसकी डेफिनेशन क्या होती है? वे नंबर्स जिनका होल स्क्वायर कराने पर हमको पॉजिटिव वैल्यू ना मिले, नेगेटिव वैल्यू मिले। इसीलिए अब जैसे एग्जांपल मैंने दिखाया कि अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर कराया, या अंडर रूट -2 × अंडर रूट -2, क्या वैल्यू निकल गया? -2। यानी कौन सी नंबर है? ये हो गया इमेजिनरी नंबर। हमारा रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। अब आइए, रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स को देख लेते हैं लोग। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्या बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये क्या होती हैं? ध्यान से देखिए रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स में अगर हम केवल इतनी चीज को देखें तो ये लिखा है रेशियो लिखा है। और रेशियो आप जानते हैं क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब अंश बटे हर के रूप में रेशियो होता है, हम जानते हैं ये बात। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स कुछ ऐसा लग रहा है, कोई ऐसे नंबर्स जो p अपॉन क्यू के रूप में, या अंश बटे हर, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में हो, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें। ठीक है, p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, और p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, और q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0, यानी कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में, p अपॉन क्यू मतलब p है, p कहाँ है? न्यूमरेटर में है, q कहाँ है? डिनोमिनेटर में है। तो इसी तरीके से देखिए, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश में है p, और ये हर में है। तो रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिन्हें p अपॉन क्यू या अंश बटे हर या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सके, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए? q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? जैसे कि देखिए, जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हैं, जैसे नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं हम इसका। एग्जांपल देखिए क्या होता है। जैसे हमने क्या डेफिनेशन है? p अपॉन क्यू के रूप में लिख सके और q का मान 0 ना हो। तो ये बताइए, जैसे लिखा है 7/3 है। देखिए इसमें p अपॉन क्यू के रूप में है और q का मान 0 है क्या? नहीं है, q का मान तो 3 है। तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आइए आप बात करते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम रेशियो में ना लिख सकें। कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम रेशियो में ना लिख सकें? इरेशनल नंबर्स। इसकी हिंदी होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं में देखिए, इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल लिखते हैं। क्या है? इससे हम p अपॉन क्यू के रूप में ना लिख सकें। परिमेय संख्या में था कि p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें और q का मान 0 ना हो। अब इरेशनल नंबर में क्या है? इरेशनल नंबर में है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में ना लिख सकें। जैसे कि देखिए, हम लिख रहे हैं, जैसे ऐसे वैल्यू आ रही है 0.23456 डॉट 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 डॉट। देखिए, जैसे किसी को डिवाइड किया और ये कंटिन्यूस बढ़ता चला जा रहा है। जब ये बढ़ता चला जा रहा है तो इसको हम पॉइंट हटा के नीचे वैल्यू तो लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कहां तक जाएगा। इसलिए कौन संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको p अपॉन q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब आगे आते हैं। अब रेशनल नंबर को देखिए। अब रेशनल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स और इंटीजर्स। इसमें नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स और इंटीजर्स में। तो बात करते हैं पहले
नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स की। तो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स कौन से हो जाते हैं? नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। ऐसे नंबर्स जैसे अगर इसका हिंदी में निकालते हैं, नॉन मतलब नहीं, इंटीजर मतलब पूर्णांक, और रेशनल नंबर, ठीक है। जो इंटीजर रेशनल नंबर्स में ना हो वो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि फ्रैक्शन में अगर कोई वैल्यू दी है, देखिए जैसे कि लिखा है 3 में लिखा है 4, 3 में 4 लिखा है, ठीक है, और लिखा है आपका 7/9। ये सारे नंबर्स कौन से हो जाएंगे? ये नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स होंगे। जब आप इनको पॉइंट ये जब डिवाइड करेंगे तो ये उसमें आएगी। ये तो अभी फ्रैक्शन में है, ठीक है, ये अभी किस में है? फ्रैक्शन में। ये डेसिमल में आएंगे ना वैल्यूज, तो ये इंटीजर नहीं होंगी, ये नॉन इंटीजर, ये रेशनल नंबर p/q के रूप में है। बिल्कुल है भाई। अगर ये रेशनल नंबर्स की बात की जाए, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, ठीक है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, ठीक है। इसे हम p/q के रूप में तो लिख ले रहे हैं क्योंकि ये है तो भैया रेशनल नंबर का भी पार्ट, ठीक है तो रेशनल नंबर का भी पार्ट। तो इसका एक एग्जांपल ये लिखते हैं 5/3 8/11, ये भी इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। और एक हो गया 2/5। ये सब रेशनल नंबर्स का, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स के एग्जांपल है। देखिए इसी को पार्ट, रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, एक हो गया इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स क्या मतलब हुआ कि ऐसे रेशनल नंबर जो इंटीजर ना हो, ठीक है, ऐसे रेशनल नंबर जो इंटीजर ना हो। तो ये जो रेशनल नंबर दिए ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू पॉइंट में निकल के आएगी, तो वो इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। अभी हम अब देखिए अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स को बोलते हैं हिंदी में, अभी सब क्लियर हो जाएगा आपको ये ढंग से, बहुत अच्छे से। पूर्णांक क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब इंटीजर को डिफाइन करते हैं, ये अपने आप अभी क्लियर होगा। इंटीजर्स को बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। पूर्णांक जिसका अर्थ ऐसे निकल रहा है, पूर्णांक को जब हम ब्रेक करते हैं तो पूर्णांक मतलब पूर्ण प्लस अंक, यानी पूरा हो अंक, अंक पूरा हो, ना ही वो फ्रैक्शन में हो ना ही वो डेसिमल में हो। कोई नंबर है तो वो अपने आप में होना चाहिए, 1 2 3 4 1 अपने आप में है अकेला कंप्लीट, इसके साथ पॉइंट तो नहीं आ रहा है, 2 अपने आप में कंप्लीट है ना, इसके साथ कोई अपॉन में मतलब पॉइंट में या अपॉन में तो वैल्यू नहीं आ रही, अलग से नहीं आ रही ना, इसलिए ये सारे कौन से हैं? इंटीजर, यानी पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा हो अंक, ठीक है, इंटीजर। अभी इसको मैं आपको नंबर लाइन में भी डिफाइन करके बता दूंगा आगे चल के। इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक नेगेटिव नंबर्स, एक होल नंबर्स, ठीक है। आइए थोड़ा हम लोग इंटीजर को समझते हैं नंबर लाइन में। अब इंटीजर को नंबर लाइन में समझते हैं। ये सारी बातें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं नंबर लाइन की थोड़ी सी। देखिए इसको हम पढ़ते हैं नंबर लाइन के माध्यम से, कि नंबर लाइन से हम यहाँ से पूर्णांक को समझेंगे, फिर नेगेटिव नंबर्स को समझेंगे, होल नंबर्स, इन सारी चीजों को अब हम यहाँ से समझेंगे। ये है नंबर लाइन, ठीक है। ये क्या है? नंबर लाइन, यानी इसको बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन, ठीक। आइए देखते हैं।
देखिए नंबर लाइन जो होती है वो हमको दिखाई देती है कि ये लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रही, ठीक है। सेंटर पे इस पे होता है 0 और राइट साइड जब बढ़ते चले जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट साइड जब आते हैं तो निगेटिव वैल्यू होती है। नंबर लाइन में हमेशा वैल्यू लेफ्ट टू राइट चलने पर बढ़ती जाती है, वैल्यू का मान बढ़ता जाता है। कैसे? देखिए हमारे जैसे पहले लेफ्ट राइट क्लियर करेंगे, लेफ्ट राइट है क्या। हमने 0 सेंटर पे है, हमने एक हाथ अपना इधर रखा, एक हाथ इधर रखा, तो 0 के इधर जो हमारा राइट हैंड आ रहा है तो ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, ठीक है। 0 के इस तरफ राइट हैंड आ रहा है हमारा, ये राइट हो गया। 0 के इस तरफ लेफ्ट हैंड आ रहा है तो हमारा लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए कैसे, मैंने बोला कि नंबर लाइन में जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो उसका वैल्यू का मान बढ़ता चला जाता है। जैसे देखिए हम इधर माइनस इनफाइनाइट से बढ़ रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से आए, यहाँ -5 है, ये -5 है। अब देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे जब, तो -5 से -4 में गए तो -5 बढ़ा या -4 बढ़ा है, माइनस ऑफ कोर्स -4 बढ़ा है, ठीक है। -4 से -3 और आगे शिफ्ट हुए तो -4 -3 में कौन बढ़ा है, -3 बढ़ा है। इसी तरीके से -2 -1 दोनों में कौन बढ़ा है, -1 बढ़ा है। -1 और 0 में कौन बढ़ा है, ऑफ कोर्स 0 बढ़ा, 0 से 1 बढ़ा है। तो समझ गए, लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर वैल्यूज बढ़ती हैं। अब आइए अब बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स की, पूर्णांक की, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, नंबर लाइन में पूर्णांक यहाँ आ गए। देखिए इंटीजर्स आप थोड़ा सा समझ लेते हैं, इंटीजर्स पूर्णांक है, इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया, नेगेटिव नंबर्स में, होल नंबर्स में। फिर होल नंबर्स को दो पार्टों में डिवाइड किया गया, 0 में और नेचुरल नंबर में। अब थोड़ा इसको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं कि 0 1 2 3 4 मतलब होल नंबर्स और आपका नेचुरल नंबर्स ये होते क्या है, फिर बाद में इंटीजर अपने आप पूरा ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर की, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या मतलब प्रकृति में। अब इसकी सही डेफिनेशन बताते हैं क्या है। प्राकृतिक संख्या समझ में आ रहा है कि जो गणित की प्रकृति में पहले से हो, जो प्रकृति में हो। तो गणित की जो नेचर है, तो गणित की नेचर में स्टार्ट में हमने नंबर कहां से पढ़े थे, बताइए कहां से पढ़े थे। हम लोगों ने काउंटिंग स्टार्ट की थी तो कहां से स्टार्ट की थी, 1 से स्टार्ट की थी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 या -1 से पढ़ी थी या -2 से या 0 से पढ़ ली थी, नहीं हम लोगों ने पढ़ी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो गणित की प्रकृति में नंबर स्टार्ट हुए 1 से। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती है। समझ गए आप लोग कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती है और प्लस इन्फिनिटिव तक जाती है, ठीक है। अब तो नेचुरल नंबर क्लियर हो गए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 प्लस का इन्फिनिटिव तक, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जीरो की बात करते हैं। अब जीरो जब काउंटिंग स्टार्ट हुई हमारी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 पे आके गिनती रुक गई। अब 9 के आगे क्या है, अब 9 के आगे कोई ऐसा नंबर ढूंढा जाए, ऐसा सोचा गया कि ऐसा कोई नंबर ढूंढा जाए जो गिनती को कंप्लीट करे, ठीक है, जो गिनती को आगे बढ़ाए। अगर वो नंबर, अगर देखिए यहाँ पे 9 के बाद गिनती रुक गई, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे नंबर की जरूरत पड़ी जो काउंटिंग को आगे बढ़ाए, ठीक है। यानी इस पूरी 1 से लेके 9 तक की जो आगे गिनती को है कंप्लीट करने के लिए एक नंबर की आवश्यकता हुई जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो। अगर जीरो नहीं होता तो हमारी काउंटिंग आगे बढ़ती ही नहीं, ठीक है। तो 1 to 9 के बाद आया 10, 10 में क्या 1 के साथ क्या लगा दिया गया, जीरो। अब ऐसे आगे बढ़ते चले गए, फिर 20 30 40 50 ऐसे करके 1000 जितने जीरो बढ़ाते हैं वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाए। तो ये तो हो गई प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर 1 to लेके इन्फिनिटिव तक। जीरो जिसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। जीरो अगर बात करें होल नंबर, जीरो ने क्या किया, संख्याओं को होल नंबर होल किया, मतलब क्या किया, कंप्लीट किया। अगर जीरो नहीं होता तो नंबर्स कंप्लीट नहीं होते। तो जब नेचुरल नंबर के साथ ये जीरो ये लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं,
होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। यानी कौन संख्या, हिंदी में उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। जीरो ने क्या किया, संख्याओं को पूर्ण किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, होल नंबर्स, ठीक है। तो होल नंबर, यहां तक तो नेचुरल नंबर की बात होगी, 1 से लेके प्लस इनफिनिटी तक। लेकिन 1 से 9 की गिनती को आगे चलाने के लिए हमें नंबर की जरूरत पड़ी, जिसको बोलते हैं जीरो, जीरो, और इसको बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, यानी जो संख्याओं को पूर्ण करे, ठीक है। जब नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को लगा देते हैं तो जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सभी क्या कहलाएंगी, होल नंबर्स। अगर काउंटिंग करते हैं 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, उसे बोलेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन जैसे जीरो को भी ऐड कर देंगे तो सभी होल नंबर्स भी कहलाएंगे, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स, ठीक है। बट जीरो नेचुरल नंबर नहीं होती, ठीक है। ये तो हमारी बात, होल नंबर खत्म हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक है, ये होल नंबर कंप्लीट हो गया, और हमारा नेचुरल नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब इंटीजर की बात करते हैं। देखिए इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर, मैंने बताया इंटीजर की हिंदी होती है पूर्णांक, पूर्ण अंक। ब्रेक करते हैं इसको, पूर्ण अंक यानी पूरा अंक होना चाहिए। आइए देखिए, 1 अपने आप में पूरा है, बिल्कुल है ना, ये पॉइंट में तो है नहीं। 2 अपने आप में पूरा है। 3 अपने आप में पूरा है। 4 5 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव, ये पूरा है कि नहीं है, तो ये पूर्णांक हो गया। 0 भी अपने आप में पूरा है, ठीक। -1 की बात करें, -1 के पॉइंट में नहीं, -1 अपने आप में पूरा एक अंक है। -2 -3 ये सभी अपने आप में पूरे अंक है, ठीक है। तो ये सभी नंबर्स माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, ये सारे नंबर्स कहलाते हैं भैया इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक कहलाते हैं। ये वाले बस ये कि जीरो के जो इधर साइड है माइनस वाले, इनको हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। और जो जीरो के राइट साइड पे हैं, इनको बोल देंगे, क्या बोल देंगे, धन पूर्णांक। और जीरो ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं पूरा, ठीक है। ये पूरा यहां तक कंप्लीट हो जाता है। नंबर सिस्टम का जो भी पूरा फॉर्मेट है, वो सारे नंबर्स कैसे क्या होते हैं, ये यहाँ पे इस तरह से बता दिया गया है। अब बताया, पहले स्टार्टिंग से थोड़ा रिवीजन कर लें। नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स 2 पार्ट में डिवाइड थे, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कौन से थे, रियल नंबर थे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जिनका होल स्क्वायर कराने पर पॉजिटिव वैल्यू मिले। होल स्क्वायर कराया पॉजिटिव वैल्यू मिली, इसका मतलब रियल नंबर्स है। अब दूसरे कौन से थे, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स या काल्पनिक संख्या कौन सी होती हैं, जिनका होल स्क्वायर कराने पर हमको पॉजिटिव वैल्यू ना मिले। देखिए -2 का होल स्क्वायर कराया, -2 मिला, यानी कौन सा नंबर है, ये है इमेजिनरी नंबर। अब आइए आगे, रियल नंबर को फिर हमने रियल नंबर को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में या /हर या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकें, और q का मान क्या ना हो, 0। तो p/q, q का मान 0 नहीं है। एग्जांपल के 7/3 लिया है, देखिए p/q के रूप में लिखा और 3 का मान या q का मान 0 नहीं है, ठीक है। इसके आगे इरेशनल नंबर पढ़ लें। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p/q के रूप में ना लिखे जा सके, या देखिए जब हमने इसको जैसे 0.2 3 4 5 6 7 कोई वैल्यू और डॉट 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 बढ़ती चली जा रही है, रुक नहीं रही है, ठीक है। तो ये कौन संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब इसके आगे बढ़े, फिर हमने ये आगे नॉन, अब रेशनल नंबर भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, दूसरा है इंटीजर्स, ठीक है। तो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर मतलब हो गया ऐसे रेशनल नंबर जो इंटीजर ना हो। जैसे एग्जांपल में -5/3 3/4 7/9, ये सब फ्रैक्शन में वैल्यूज, डेसिमल में वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है। तो ये नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स हो गए। अब ये बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरा है अंक, ठीक है, जो वैल्यू पूरी हो, ना ही डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में इसको हमें लिखना है, ठीक है। अब ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर भी 2 पार्ट में डिवाइड है, 0 नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर्स में ये सब क्या आ गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटिव, ये सारे कौन से नंबर्स हैं, होल नंबर्स।
लेकिन नेचुरल नंबर्स कहाँ से होते हैं, 1 टू लेके प्लस इन्फिनेटिव तक। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट क्या है इंटीजर्स का, निगेटिव नंबर्स, वो -0 के लेफ्ट साइड पे देखिए इधर से मतलब ये साइड, तो ये -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक ये सारे कौन से नंबर्स हो गए आपके, ये सारे नंबर्स हो गए नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई इशू या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहाँ पर ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी तक इस वीडियोस को पहुंचाएं जो बच्चे पढ़ना चाहते हो, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत कुछ है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।